के साथ नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिल्ली के बॉर्डर्स पर लेकर चलूंगा। वो 3 बॉर्डर्स जहां पर किसान पिछले 2 महीने से धरने पर बैठे हुए थे, वहां पर क्या हालात हैं। गाजीपुर बॉर्डर जहां पर एक्शन सबसे ज्यादा है, यहां धरने पर बैठे किसानों को हटाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। धारा 144 लगा दी गई है। कई टेंट उखड़ चुके हैं, जो बचे हैं वो खाली हैं। रजाइयां हैं, कंबल हैं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है। टॉयलेट्स हटा दिए गए हैं। ज्यादातर लोग शाम से अपने घर लौटना शुरू हो गए थे। आज लंगर बंद है, दुकानें बंद हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर एक तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस। रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, महिला पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है। लेकिन पुलिस ज्यादा है और वहां पर लोग बहुत कम बचे हैं। किसान नेताओं को नोटिस देकर साफ कह दिया गया कि जगह खाली करें। जो थोड़े बहुत लोग बचे हैं, उनके एक नेता राकेश टिकैत वहां पर मौजूद है मंच पर, और वो अपने समर्थकों को पुलिस के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने ऐलान किया था कि किसान वापस चले जाएं, धरना खत्म कर दें, यह पंचायत का फैसला है। लेकिन राकेश टिकैत अभी भी अड़े हुए हैं। वो परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी रोने लगते हैं, बार बार कहते हैं कि गोली चल जाएगी, अगर पुलिस आगे बढ़ी तो फांसी लगा लूंगा, कोई सड़क से नहीं हटेगा। कभी वो अनशन की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि गाजियाबाद का पानी नहीं पीऊंगा, जब तक गांव से पानी नहीं आएगा तब तक जल नहीं लूंगा। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने फिर अपनी बात बदली। उन्होंने कहा, मैं गाजियाबाद प्रशासन से बात नहीं करूंगा, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करूंगा। अगर केंद्र सरकार बात करेगी तो धरना खत्म कर देंगे। मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर 62 दिन से सड़क बंद करे जो किसान संगठनों के नेता बैठे हैं, उनकी असली चिंता क्या है। राकेश टिकैत किस बात से परेशान है, मैं आपको बताऊंगा कि किसान संगठन के नेता लोगों को भड़का क्यों रहे हैं, किस बात का खौफ उन्हें है। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान नेताओं के साथ अब कितने लोग बचे हैं। सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर, इन सब जगहों पर जबरदस्त पुलिस की फोर्स तैनात है। तो सबसे पहले मैं आपको गाजीपुर बॉर्डर ले चलता हूं, जहां सबसे ज्यादा एक्शन है। और गाजीपुर में जो लेटेस्ट तस्वीरें हैं वो आपको इस बात का अंदाजा दे देंगी कि वहां पर अब किसानों के आंदोलन का क्या हाल है। अब गाजीपुर बॉर्डर के कैसे हालात हैं, यहाँ की क्या तस्वीरें हैं, वो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ गाजीपुर बॉर्डर से, जहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर जगह नहीं होती थी। यहाँ पर पैदल चलने की बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद होते थे, लेकिन फिलहाल जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। कुछ लोग जो है मंच के पास बैठे हुए हैं। फिलहाल ये जितने आप यहाँ पर टेंट देख रहे हैं, जो कि रात को सोने के लिए यहाँ पर टेंट लगाए जाते हैं, एक भी शख्स इन टेंट के अंदर मौजूद नहीं है। कुछ तस्वीरें मैं आपको टेंट के अंदर की भी यहाँ पर दिखा दूंगा कि फिलहाल राकेश टिकैत जरूर मंच पर बैठे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर किसान जो है वो अब गाजीपुर बॉर्डर को खाली करके जा चुके हैं। ये यहाँ पर एक रैन बसेरा है जो कि सोने के लिए जो है बनाया गया है। यहाँ की आप तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पर सिर्फ फिलहाल जो चद्दरें हैं वो और रजाई यहाँ पर पड़ी हुई हैं, लेकिन एक भी शख्स इस पूरे रैन बसेरे, इस पूरा ये जो यहाँ पर अस्थायी टेंट बनाया गया है, इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरीके से ये जो आप सड़क के दूसरी तरफ यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, बड़े बड़े जो यहाँ पर रात को रुकने के लिए यहाँ पर अस्थायी टेंट यहाँ पर बनाए गए थे, ये भी फिलहाल पूरी तरीके से पैक किए जा चुके हैं। और ये छोटे जो यहाँ पर आप देखिए, इनके अंदर सुबह और शाम आप किसी भी वक्त, अगर हम जब यहाँ पर आते थे तो यहाँ पर लोग बैठे होते थे, मौजूद यहाँ पर होते थे, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है तो इस तरीके के टेंट यहाँ पर लगाए गए थे। लेकिन फिलहाल इसी तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर जितने टेंट हैं वो सब खाली हैं। लोग जो है यहाँ पर बेहद कम इस वक्त रह गए हैं, क्योंकि जैसे ही सरकार की तरफ से ये आदेश दिया गया कि जो डीएम ने यहाँ पर चिट्ठी भेजी, साथ में पुलिस यहाँ पर पहुंची और कहा कि गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराया जाए, क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी को जो दिल्ली के अंदर और लाल किले पर जो हिंसा हुई है, उसके बाद ये आदेश
दिया गया था। और यहाँ पर आप तस्वीरें देख लीजिए, जितने भी यहाँ पर आपको टेंट मिलेंगे इस तरीके से ये खाली टेंट है, एक में भी कोई शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप जितने भी यहाँ पर टेंट देखेंगे, वरना यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग होते थे। और पूरे गाजीपुर बॉर्डर की आप तस्वीरें यहाँ पर देख लीजिए, कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो भी यहाँ से अब निकलना जो है वो शुरू हो रहे हैं। हालांकि राकेश टिकैत लगातार अब वहाँ से अपील कर रहे हैं कि लोग यहाँ से ना जाएं, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो पूरे गाजीपुर बॉर्डर में इस वक्त ये तस्वीरें हैं कि यहाँ पर बेहद कम लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर किसान जो है यहाँ से जाना शुरू हो गए हैं। आगे आगे की तस्वीरें, ये पूरा गाजीपुर बॉर्डर का जो इलाका है, NH-24 जो कि यूपी की तरफ से दिल्ली गाजीपुर मंडी की तरफ जो रास्ता जाता है, वहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है। फ्लाईओवर के ऊपर और फ्लाईओवर के नीचे, ऊपर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त फ्लाईओवर के ऊपर की, जहाँ पर फिलहाल यहाँ पर लोग मौजूद नहीं हैं। कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ टेंट के पास मौजूद हैं, क्योंकि पहले ये कहा गया था, राकेश टिकैत ही पहले ये बात कह रहे थे कि वो अपनी गिरफ्तारी जो है वो देंगे, तमाम किसान अपनी गिरफ्तारी देंगे। और उससे पहले ही जो किसान हैं उन्होंने अपना सामान जो है वो पैक करना शुरू कर दिया था। वो तस्वीरें भी हमने जो है आपको दिखाई थी, जब अपना सामान जो है वो पैक करना शुरू कर दिया था। इस तरीके से ये देखिए, ये ट्रैक्टर ट्रॉली जो यहाँ से जा रहे हैं, इनमें अपना सामान पैक जो है किसान लगातार कर रहे हैं। लाइन आप देख लीजिए, जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उन्होंने अपनी लाइन यहाँ पर लगा ली है। और आगे की क्या तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कितने कम लोग फिलहाल जो है गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं। पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत कम जो लोग हैं वो यहाँ पर सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि अभी राकेश टिकैत ने कहा है कि कोई अभी ना जाए। और एक तरफ जो है पुलिस का पहरा है, पुलिस यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है, जो यहाँ पर पहुँची थी इस गाजीपुर बॉर्डर के आंदोलन को खाली कराने के लिए। जगह जगह यहाँ पर रात में लंगर चलता था। ये आप तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो बेहद कम लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, वरना यहाँ पर जो 2-4 यहाँ पर किसान बैठकर जो है खाना खा रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर बैठे होते थे जो कि रात में यहाँ पर खाना खाया करते थे। लेकिन अब मंच की तरफ हम एक बार आपको लेकर जाना चाहेंगे। पूरे गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मंच पर कुछ लोग मौजूद हैं जिसमें राकेश टिकैत भी बैठे हुए हैं, वहाँ से अनाउंसमेंट की जा रही है। साथ में गिनती के लोग जो हैं वो अब जो मेन मंच है गाजीपुर बॉर्डर का, जहां से स्पीच दी जाती है, उसके सामने आप यहाँ पर तस्वीरें देख लीजिए। मंच पर कुछ लोग मौजूद हैं और अनाउंसमेंट की जा रही है कि किसान अभी ना जाएं। लेकिन ये जो वो जगह है ये खचाखच भरी होती थी, यहाँ पर कार्यक्रम होते थे, भाषणबाजी होती थी, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी। और अभी की तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बेहद कम यहाँ पर लोग हैं। मंच के सामने भी बेहद कम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली आप देख लीजिए जो है अपना सामान पैक करके जो है आगे की तरफ जा रही हैं। ये मंच के बाहर की तस्वीरें हैं। मैं आपको दिखा दूँ, राकेश टिकैत अभी भी मंच पर हालांकि मौजूद है और पहले वो अपनी यहाँ से गिरफ्तारी देना जा रहे थे, कह रहे थे कि अपनी गिरफ्तारी देंगे। लेकिन फिलहाल राकेश टिकैत का ये कहना है कि एक साजिश हुई है और उसके चलते वो अब यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। और मंच के बाहर ये कुछ किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी किसान नेताओं की, उनके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। पहले इस पूरे एरिया में, ये जो पूरा NH-24 से लेके दिल्ली की तरफ जो रास्ता जाता है, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी। और फिलहाल मंच के सामने भी बेहद जो है लिमिटेड लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि राकेश टिकैत के ऐलान का इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। अगर हम पीछे की तरफ आपको तस्वीरें दिखाएं, ये आप बसें देखिए। ये बसें यहाँ पर इसलिए लगाई गई थी ताकि रात में और ठंड के मौसम में जो किसान है वो यहाँ पर आराम कर सके, और इस तरीके की यहाँ पर बस लगाई गई थी। लेकिन फिलहाल जितनी भी बसें हैं, अगर मैं आपको यहाँ पर एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँ, अंदर की तरफ से अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो पूरी बस के अंदर इंतजाम इस तरीके के थे कि लोग यहाँ पर सो सकें, आराम कर सकें। लेकिन एक भी शख्स यहाँ पर मौजूद जो है फिलहाल नहीं है। सड़क के दूसरी तरफ आप देख लीजिए, पुलिस का पहरा है और पुलिस इसी इंतजार में है कि जो प्रशासन का आदेश है उसके बाद इस गाजीपुर पे जो धरना चल रहा है उसे खाली कराया जाए। और सड़क के इस तरफ जहाँ पर जो ये गाड़ियां आती थी, ट्रैक्टर आते थे, उनके लिए भी जगह नहीं होती थी, खचाखच ये जगह भरी होती थी। और अब पूरी तरीके से गाजीपुर बॉर्डर जो है ये खाली नज़र आ रहा है। और पुलिस प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि ये देखिए, ये इस तरीके के जो टेंट यहाँ पर बनाए गए थे, जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ नेता यहाँ पर किया करते थे और बैठे यहाँ पर करते थे, फिलहाल ये टेंट भी खाली है।
जहां जहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर नजर जा रही है, जहां पर खचाखच लोग बैठे होते थे, लंगर चल रहे होते थे, यहीं पर ये जो आप ये तमाम टेंट दिख रहे हैं, यहाँ पर लंगर चला करते थे। फिलहाल एक भी शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। बेहद गिनती के लोग इस वक्त पूरे गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और हम NH-24 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहां जहां पर ये पूरा का पूरा प्रदर्शन जो है फैला हुआ है। इस पूरी रोड पर जहां पर ये प्रदर्शन फैला हुआ है, वहां सरकार के आदेश आने के बाद कि इस धरने को खाली करा जाए। फिलहाल हालांकि राकेश टिकैत ने बोला है कि वो अपना प्रदर्शन जो है जारी रखेंगे, गोली चलने की वो बात कर रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, ये एक टेंट है पूरी तरीके से खाली। इस तरीके से तमाम जितने टेंट हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ पैक हो रही हैं, किसानों ने अपने सामान पैक कर लिए हैं। ये इस तरीके के जो अस्थायी यहाँ पर जगह बनाई गई थी लोगों के बैठने के लिए, लोगों के खाना खाने के लिए, फिलहाल इस तरीके के यहाँ पर तस्वीरें हैं। खाली गद्दे यहाँ पर अभी पड़े हुए हैं और अब प्रशासन किसी तरीके से कोशिश कर रहा है कि जब सरकार ने आदेश दिया है उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर का जो ये पूरा का पूरा धरना है उसे खाली करवाया जाए। लेकिन अब मंच पर राकेश टिकैत मौजूद हैं, उनके साथ कुछ किसान नेता मौजूद हैं और यहाँ पर अब जो धरने की जो स्थिति यहाँ पर होती थी वैसी स्थिति फिलहाल यहाँ पर कम लोग हैं, कम स्थिति है। इस तरीके के यहाँ पर लोगों का खाने पीने का सामान जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है और अब कुछ किसान नेता जो मंच के सामने बैठे हुए हैं और जो कुछ किसान मंच के सामने कुछ गिनती के जो बैठे हुए हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब किसान नेता आगे क्या आदेश देते हैं। उनके आदेश का इंतजार है, लेकिन आंदोलन की जो यहाँ पर ये कृषि कानून को लेकर जो पूरी तरीके से यहाँ पर एक प्रदर्शन चल रहा था, जहां पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी। 26 जनवरी के दिन जिस तरीके से जो दिल्ली के अंदर हिंसा हुई, उसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध किया और यूपी सरकार ने आदेश दिया। डीएम यहां पर पहुंचे, पुलिस यहां पर पहुंचे और कहा कि गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराया जाएगा, यहां पर अभी आंदोलन नहीं होगा। उसके बाद राकेश टिकैत भी इस बात के लिए तैयार हो गए और अपनी गिरफ्तारी की बात करने लगे, लेकिन फिलहाल वो मंच पर बैठे हुए हैं। लेकिन जो पहले की स्थिति थी गाजीपुर बॉर्डर की, वो अब देखने को नहीं मिल रही है। अभय पाराशर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभय पाराशर मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और पूरा का पूरा राउंड लेकर उन्होंने दिखा दिया कि टेंट खाली हैं, लोग नहीं हैं। और एक बात उन्होंने 2-3 बार कही कि यहां पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब सन्नाटा है, सूनापन है। और आप पूछ सकते हैं कि ये किसान जो पिछले 2 महीने से धरने पर बैठे थे, आज क्यों लौट गए, क्यों टेंट खाली हो गए, क्यों सड़कें सुनसान हैं? वजह साफ है, जो किसान इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे उनमें से बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा हम धरने पर बैठे थे और ये मानकर बैठे थे कि एक शांतिपूर्ण आंदोलन था, हम उसी के लिए आए थे। ये किसान भी हम सबकी तरह तिरंगे का, देश को सम्मान मानते हैं, लाल किले को परंपरा का प्रतीक मानते हैं, गौरव का प्रतीक मानते हैं। उनके बाद बिल्कुल ठीक नहीं लगी कि कुछ किसानों ने पुलिस पर हमला किया, तिरंगे का अपमान किया, लाल किले की अवमानना की, पुलिस के 300 से ज्यादा जवानों को घायल कर दिया। गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ हुआ उसको देखकर उनका दिल टूट गया, अपने नेताओं से विश्वास उठ गया, इसलिए चुपचाप अपने घरों को लौट गए। धरने पर बैठे किसान वापस चले गए, टेंट खाली है, रैन बसेरों में सन्नाटा है। लेकिन जो बच्चे कुचे किसान नेता हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि यहां पर आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन अब आंदोलन में कितने लोग शामिल हैं ये तो आपने देख लिया। हमारी संवाददाता अर्चना सिंह ने बताया कि जो धरना 1 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ था, अब सिर्फ मंच के आसपास सिमट गया है। कुछ दर्जन लोग बचे हैं, इसीलिए राकेश टिकैत ने अब से थोड़ी देर पहले अपने 7 बचे लोगों से कहा मंच के आसपास ट्रैक्टर लगा दिए जाएं। अपने समर्थकों से कहा कि अब सभी लोग मंच के पास ही आ जाएं। अर्चना वहां मौजूद है, वो बता रही है कि अब मंच पर राकेश टिकैत के साथ कितने नेता हैं और सामने खुले आसमान के नीचे कितने लोग हैं। ये देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर लाके लगाए गए हैं। राकेश टिकैत ने अभी मंच से थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ पर लाकर ट्रैक्टर लगाए जाएं, सामने ट्रैक्टर ट्रॉली, दाहिनी तरफ बाईं तरफ दोनों तरफ ट्रैक्टर ट्रॉली लगाई जाए। और ये देखिए ये है जगह जहाँ पर लोग मौजूद हैं। सामने वो मंच है, उस मंच पर राकेश टिकैत हैं, इसके अलावा तमाम और नेता हैं। यहाँ से लगातार भाषण दिया जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा है कि धरना खत्म नहीं हुआ है, ये धरना खत्म नहीं होगा।
होगा और ये धरना यहाँ पर इस मंच के आसपास से ही चलेगा। तो लोग यहाँ पर हैं, लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने लोग हैं वो यही हैं। तो अब समझ सकते हैं कि अब इस आंदोलन की क्या तस्वीर है। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद लोगों ने भी बहुत विरोध किया, आपस में भी विवाद हुआ और कई गुट दो गुट अलग हो गए। लेकिन राकेश टिकैत का कहना है कि वो लगातार जारी रखेंगे धरना। ये वो मंच है जहां पर धरना चल रहा है, जहां पे राकेश टिकैत मौजूद हैं। और इसी मंच पर कुछ देर पहले गाजियाबाद प्रशासन के लोग आए, एसपी आए, एडीएम आए। उन्होंने डीएम के आदेश की कॉपी दी और कहा कि आपको धरना स्थल खाली करना होगा। लेकिन राकेश टिकैत ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो फांसी पर लटक जाएंगे यहाँ पर, लेकिन वो मंच खाली नहीं करेंगे। ये धरना लगातार चलता रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर अब कितने लोग बचे हैं ये मैंने आपको दिखाया। राकेश टिकैत उनके साथी कुछ भी दावा करें लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोलता। हकीकत है कि इस वक्त गाजीपुर में मंच पर राकेश टिकैत अपने थोड़े बहुत सपोर्टर्स के साथ धरने पर बैठे हैं। चारों तरफ पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। मेरठ रेंज की पुलिस भी गाजीपुर बॉर्डर पर बुला ली गई है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। प्रशासन के बड़े अफसर मौके पर मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारियों की संख्या कितनी है और पुलिस फोर्स के जवानों की तादाद कितनी है, इसका अंदाज आपको लगेगा। अभय पाराशर ने अब से 3 मिनट पहले यह रिपोर्ट हमें भेजी है, ये मैं आपको दिखाता हूं। प्रशासन ने गाजीपुर पर जो आंदोलन चल रहा है उसे हटाने के आदेश दे दिए हैं। यूपी सरकार ने साफ तौर पर प्रशासन को आदेश दिया कि अब गाजीपुर पर जो धरना चल रहा है उस सड़क को खाली करवाया जाए। पिछले 60 दिनों से सड़क पर जो ये लोग बैठे हुए हैं उन्हें यहां से हटना होगा, क्योंकि स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने शिकायत करनी शुरू कर दी कि लाल किले पर जिस तरीके की हिंसा हुई उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब इन सड़कों को खुलवाया जाए। उसके बाद किस तरीके का पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है, यूपी पुलिस इस वक्त आप देख सकते हैं, यूपी के तमाम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस के जवान हैं, वो इस वक्त यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। राकेश टिकैत ने यह कहा जब सरकार का आदेश आया कि यहां से आंदोलन खत्म करना है तो उन्होंने कहा हम गिरफ्तारी देंगे। यूपी पुलिस के अधिकारी और साथ में जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो स्टेज पर पहुंचते हैं राकेश टिकैत और उन सबसे बात करने के लिए। लेकिन जो राकेश टिकैत पहले ये कह रहे थे कि वो अपनी गिरफ्तारी देंगे, जब पुलिस और प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचते हैं उनसे बात करने के लिए, तो राकेश टिकैत ये कहते हैं कि एक बड़ी साजिश यहां पर हो गई है, अब वो यहां से नहीं जाएंगे। राकेश टिकैत रोने लग गए, इस तरीके के भाषण देने लग गए कि गोली चल जाएगी, ऐसे भाषण राकेश टिकैत ने दिए। और फिलहाल उसके बाद अब यहां पर पुलिस प्रशासन आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में इस वक्त यहां पर पुलिस मौजूद है। अपनी डिप्लॉयमेंट पुलिस ने यहां पर कर रखी है, क्योंकि पुलिस को यह साफ तौर पर आदेश दे दिया गया है। पैरामिलिट्री के जवान जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं और पुलिस को आदेश दे दिया गया है कि आपको ये गाजीपुर बॉर्डर जो है खाली कराना है। तो वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत अब वहां पर आंसू बहा रहे हैं और इस तरीके की बात कर रहे हैं कि एक साजिश हो गई है और वो अपनी अब गिरफ्तारी जो है नहीं देंगे। और बाकी के किसानों को भी ये बोल रहे हैं कि वो मंच के सामने आकर बैठ जाएं। हालांकि लिमिटेड जो लोग हैं वो यहां पर इस वक्त बचे हैं, ज्यादातर किसान यहां से जा चुके हैं। सामने की तरफ ये जो आप टेंट देख रहे हैं, यहां पर जगह नहीं होती थी पैर रखने की, लेकिन फिलहाल ये पूरा इलाका जो है खाली है। तो तैयारियां पुलिस की कैसी हैं उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां जहां आप देखेंगे पुलिस की डिप्लॉयमेंट आपको दिखेगी। यूपी पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं, पुलिस के जो जवान हैं और साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां पर मौजूद है। और इन पुलिस कर्मियों को यह आदेश है, प्रशासन को यह आदेश है यूपी गवर्नमेंट का कि आप सामने जाएं और जाकर ये पूरी जो रोड है जहां पर ये धरना चल रहा है 60 दिनों से, इसे पूरी तरीके से यहां से हटवाया जाए। लेकिन अब जो है इंतजार जो है ये इस बात के लिए कर रहे हैं कि प्रशासन जो है वो आदेश जो है नहीं दे रहा है। कुछ यहाँ पर अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिरकार राकेश टिकैत जो है क्या बात कर रहे हैं। सर, मैं आपका 1 मिनट का समय लूंगा। सर, आप डीएम है यहाँ के? नहीं, एडीएम सिटी है। बताएं। एडीएम सिटी। सर, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र प्रताप सिंह। शैलेंद्र जी, आप लोगों को जो आदेश मिला था, आप मंच पर पहुंचे भी थे, राकेश टिकैत से आपने बात की, क्या सिचुएशन अभी है? क्योंकि पुलिस की डिप्लॉयमेंट तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है, क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत? ऐसा है, अभी 133 का नोटिस दिया गया है जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे। उस धरना स्थल को अवैध हमने घोषित कर दिया है। उसके बाद अब नोटिस सर्व हुआ है, संवाद स्थापित है, जल्द रिजल्ट आएंगे और कुछ लोग जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है, सभी लोग यहाँ सुरक्षित हैं, कोई असुरक्षा की भावना को जबरदस्ती मिसगाइड करने की जरूरत नहीं है और आपको जल्द ही रिजल्ट मिलेगा। एडीएम साहब, एक आखिरी सवाल। राकेश टिकैत वहां पर इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम अपनी गिरफ्तारी देना चाहते थे पर एक साजिश की वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस तरीके के भाषण दे रहे हैं जो भड़काऊ हो सकते हैं कि यहाँ पर गोली चल जाएगी, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, तो कोई एक्शन भी लिया जाएगा?
संवाद स्थापित हो रहा है। उच्चाधिकारी सब बात कर रहे हैं, माननीय जिलाधिकारी महोदय, आईजी सर स्वयं यहाँ कैंप किए हुए हैं। अच्छे से चीजें निपट जाएंगी। ऐसा हो जाएगा सर, ये आपको उम्मीद है कि आज ये धरना स्थल खाली हो जाएगा, रोड खाली हो जाएगी? हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं, संवाद स्थापित है। सर लेकिन पहले जितनी भीड़ यहाँ पर होती थी, मैं यहाँ पर कई दिनों से आ रहा हूँ, पिछले 60 दिनों से, मैक्सिमम किसान यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ मंच के पास कुछ लिमिटेड है, ज़्यादातर खाली हो गए पूरा रोड। हाँ, आप खाली हो गए हैं और वो खुद भी खाली कर रहे हैं। अभी 4 बसें गई हैं, फिर सुबह से भी लोग 22 से ऊपर ट्रैक्टर जा चुके हैं यहाँ से, तो वो लोग जा रहे हैं और जा रहे हैं, वो सुरक्षित जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ से असुरक्षा आ गई। तो देखिए, बिल्कुल जो एडीएम सिटी हैं उनसे हमने बात की, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि सिर्फ इस तरीके की बातें फैलाई जा रही हैं कि यहाँ पर असुरक्षा का माहौल है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सब लोग सुरक्षित हैं। जो बातें कही हैं राकेश टिकैत ने वो बेबुनियाद हैं, साजिश की बातें। और पुलिस का ये साफ तौर पे कहना है, एडीएम का साफ तौर पे ये कहना है कि बहुत जल्द संवाद स्थापित कर दिया गया है। 133 जो है वो धारा लगा दी गई है, यानी कि सड़क के दूसरी तरफ जो प्रदर्शन चल रहा है उस स्थल को अवैध घोषित कर दिया है यूपी के प्रशासन ने। ये एडीएम का साफ तौर पे कहना है। और इनका ये भी कहना है कि 2 बसें यहां से गई हैं, जिसमें तमाम लोग जो हैं बैठकर वापस जा रहे हैं। और भी लोगों से यही अपील है कि जल्द से जल्द इस धरने प्रदर्शन को खाली कर दिया जाए। और क्योंकि जो आदेश है उस पर यह कहना है कि पूरी ये कोशिश की जा रही है कि आज ही इस धरने स्थल को, इस रोड को पूरी तरीके से इन लोगों से खाली करवा दिया जाए। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, गाजीपुर बॉर्डर। अभय पराशर ने टिकैत की बात बताते बताते हमें दिखा दिया कि वहां पर किस संख्या में पुलिस बल तैनात है। एडीएम कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण मामला निपट जाएगा। और मेरी भी जानकारी है कि गाजियाबाद के डीएम और बाकी अफसर जो राकेश टिकैत और उनके साथियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने राकेश टिकैत को और दूसरे नेताओं को एक नोटिस दे दिया है और कहा कि ये उनका यहाँ पर बैठे रहना गैर कानूनी है, सड़क को खाली किया जाए। और आपने ये भी देखा कि बड़ी संख्या में किसान वापस चले गए हैं, बसों में चले गए हैं, ट्रैक्टर्स में वापस चले गए हैं, ट्रॉलियों में वापस चले गए हैं। अब नेता भी वापस जाएं, इसकी कोशिश हो रही है। राकेश टिकैत समेत 35 से ज्यादा किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हो चुके हैं। देशद्रोह का मामला है। राकेश टिकैत को अरेस्ट किया जा सकता है क्योंकि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उससे आंदोलन को सपोर्ट करने वाले धरने पर बैठे किसान निराश थे और बहुत सारे किसान वापस गए हैं इसी निराशा में, इसी दुख में। अब किसान नेता जो हैं वो हताश हैं, उनको लग रहा है कि उनकी लीडरशिप खतरे में पड़ गई है। इसलिए पहले तो राकेश टिकैत ने कहा कि वो सरेंडर करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए। जब इससे बात नहीं बनी तो राकेश टिकैत रोने लगे। हालांकि गौर करने वाली बात है कि जिस वक्त गाजीपुर के मंच से किसान नेताओं के भाषण चल रहे थे, उस वक्त भी किसान लगातार अपने ट्रैक्टर से, बसों में बैठकर अपने घर वापस जा रहे थे। लेकिन राकेश टिकैत बार बार कह रहे थे कि बीजेपी के लोग आ गए हैं, पुलिस के साथ बीजेपी के लोग हैं, किसानों के साथ धोखा हो रहा है, वो किसी कीमत पर सरेंडर नहीं करेंगे, फांसी लगा लेंगे, अगर पुलिस आगे बढ़ी तो हालत बिगड़ जाएगी। बहुत सारी बातें उन्होंने कही, कुछ हिस्सा मैं आपको सुनवा देता हूँ। टिकैत जी आप रो क्यों रहे हैं? पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसान बर्बाद कर दो। पूरे देश का किसान नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। ये बिल भी वापसी होगा। ना बीजेपी पार्टी लगी किसानों को बर्बाद करने नहीं छोड़ने को। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। आप खाली क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का। गिरफ्तारी नहीं दे रहे। राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि वो धरना खत्म नहीं करेंगे और तब तक पानी नहीं पिएंगे जब तक गांव से किसान उनके लिए पानी लेकर नहीं आते। असल में कल रात को प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के धरने पर बिजली पानी की सप्लाई बंद कर दी थी, उनसे जगह खाली करने को कहा था। इसीलिए आज राकेश टिकैत ने इसे इशू बनाया।
का सरकार उन्हें धरने से उठाने की कोशिश में लगी है। अब गांव से किसान आंदोलन पर बैठे किसानों के लिए पानी खाना लेकर आएंगे। और राकेश टिकैत आपने देखा जमीन पर बैठकर किस तरह रो रहे थे। लेकिन इससे कुछ ही मिनट पहले राकेश टिकैत का रुख बिल्कुल अलग था। वो मंच पर खड़े होकर दहाड़ रहे थे, मंच से ऐलान कर रहे थे कि सरेंडर नहीं करेंगे, पुलिस गोली चलाएगी तो गोली खाएंगे। और इल्जाम लगा रहे थे कि बीजेपी के गुंडे आ गए हैं, वो किसानों पर हमला कर सकते हैं, इसलिए उन्हें आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए और धरने पर बैठे रहना चाहिए। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगी। यहाँ गोली चलेगी, यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रही है। यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। मैं यही फांसी लगाऊंगा। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के सबसे बड़े लीडर, इसके अध्यक्ष उनके बड़े भाई नरेश टिकैत हैं। नरेश टिकैत कैमरे के सामने कम आते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन आज जब वो कैमरे के सामने आए तो उन्होंने असलियत बताई। उन्होंने बताया कि आज दिन में पंचायत की मीटिंग हुई। इस पंचायत की मीटिंग में तय किया गया कि किसानों के धरने को खत्म कर दिया जाए। जिस समय राकेश टिकैत और उनके साथी किसानों को भड़का रहे थे, उसी वक्त भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत धरने पर बैठे किसानों से वापस जाने की अपील कर रहे थे और उसकी वजह भी उन्हें समझा रहे थे। हमारा रास्ता बताओ। हमारे सब तितर बितर कर दिए। जो हमारे आदमी थे उन पर दबाव बना दिया कि न तुम संगठन तो बगल हटो, वहाँ से कोई सुख सुविधा तो वंचित कर देंगे तो क्या करेंगे। उससे पुलिस है, डंडे लाठी डंडे कर दो, उसका भी वो होगा लबा किसान खदेड़ दिए। तो हमने उन्हें कहा भाई अपनी इज्जत से तू उठियाओ, कोई बात नहीं, हमारे पे कोई वो नहीं है आरोप। तकड़ी है सरकार, तकड़ी है, लाठी है उन पे, गोली है, आंसू गैस है, सब सामान है उन पे। मैं उसमें कोई वो नहीं है, बातचीत अपना हटा लो वहाँ से, हम इसमें लगेंगे बजाय इधर। क्योंकि राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन की तरफ से एक्टिव रहते हैं, मीडिया में काफ़ी दिखाई देते हैं, तो लोग उन्हें किसान आंदोलन का बड़ा नेता समझने लगे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि राकेश टिकैत तो भारतीय किसान यूनियन के सिर्फ प्रवक्ता हैं, जबकि नरेश टिकैत, जिनकी बात आप सुन रहे थे, जो राकेश टिकैत के भाई हैं, वो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पंचायतों की बड़ी ताकत है, खाप बहुत मायने रखती है, वहां नरेश टिकैत का काफ़ी प्रभाव है। आज जब गाजीपुर बॉर्डर से ज़्यादातर किसान वापस जा चुके हैं, पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ी हुई है, आंदोलनकारियों के टेंट्स का बिजली पानी काट दिया गया है, इसके बाद पंचायतों की मीटिंग हुई और उसमें तय हुआ कि अब धरना खत्म कर देना चाहिए, किसानों को परेशानी में क्यों डालें। इस फैसले का ऐलान नरेश टिकैत ने किया, जबकि राकेश टिकैत आंदोलन को जारी रखने पर अड़े हुए थे। इसीलिए उन्होंने इमोशनल अंदाज में रोने का रास्ता अपनाया और खाना पीना छोड़ने का ऐलान कर दिया। यहाँ का पुलिस प्रशासन ने पानी काटा है। जब तक जनता पानी लाकर नहीं देने की, मैं एक घूंट पानी नहीं पीने का। जब तक जनता पानी नहीं देने की, मैं यहाँ पे पानी नहीं पीने का, मैं अन्न नहीं खाने का। मुझे जनता का जाया हुआ पानी चाहिए, प्रशासन का नहीं चाहिए। धोखा हो सकता है, मुझे जल चाहिए। मैंने झंडे मांगे, मुझे जनता ने 2 लाख झंडे दिए। मैं पानी मांग रहा हूँ, पानी नहीं पीने का। मुझे देश के किसान का पानी चाहिए। धोखा आप हमेशा धोखा किसान के साथ में धोखा हो जाए। मैं पानी वो पीऊंगा जो जनता लेकर आएगी, जो बैरियर तोड़ कर लेकर आई, वो धोखा था, वो गद्दारी थी प्रशासन की। आइए सीधे गाजीपुर चलते हैं, उस बॉर्डर पर जहां पर
अभी भी थोड़े बहुत किसान मौजूद हैं, जहां पर राकेश टिकैत मौजूद हैं। अभय पाराशर हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। अभय, आपने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया कि कैसे टेंट खाली पड़े हैं, कैसे बसें खाली पड़ी हैं, कैसे ट्रैक्टर वापस जा रहे हैं, लोग ट्रॉलियों में सामान लेकर वापस जा रहे हैं। आपने ये भी दिखाया कि भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। तो इसमें ताज़ा स्थिति क्या है, अगर संक्षेप में ये बता सकें तो दर्शकों को अंदाजा होगा कि वहां क्या हालात है। देखिए बिल्कुल रजत जी, यहाँ की ताजा स्थिति इस वक्त मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर भारी पुलिस डिप्लॉयमेंट है और उन्हें साफ तौर पर यही आदेश है कि आपको धरना प्रदर्शन जो है यहाँ से खाली कराना है। आप पीछे देख सकते हैं रजत जी, इस वक्त मैं नीचे मौजूद हूँ गाजीपुर फ्लाईओवर के, और ये प्रदर्शन ऊपर और नीचे दोनों तरफ चल रहा था। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर है। यहाँ पर ट्रैक्टर जो है कुछ वापस जा रहे हैं, धीरे धीरे करके ट्रैक्टर यहाँ पर वापस जा रहे हैं। और सामने की तरफ ये जो पूरा इलाका है रजत जी, यहाँ पर इतने ज्यादा किसान होते थे। राकेश टिकैत इन्हीं ट्रैक्टरों में बैठकर और इन्हीं नीचे ये जो टेंट है यहां पर बैठकर हम लोगों से बात किया करते थे। और यहां पर आज मात्र गिनती के लोग मौजूद हैं, और वो भी राकेश टिकैत के साथ। जो ऊपर एक मंच बना हुआ है फ्लाईओवर के ऊपर, ये ऊपर की तरफ जो फ्लाईओवर है यहां पर एक मंच बना हुआ है, वहां पर एक तरफ एक रोड पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट है और दूसरी तरफ मंच पर राकेश टिकैत मात्र कुछ लोगों के साथ बैठे हैं। और उनके सामने जो मंच है, जो मेन मंच है इस गाजीपुर पर, ये जो यहां पर कृषि कानून के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा था, वहां पर इतने ज्यादा लोग वहां पर होते थे रजत जी कि पैदल भी निकलने में बहुत ज्यादा समय लगता था। हम लोगों को ऊपर से नीचे आने में 15 से 20 मिनट, आधे घंटा लग जाता था जब हम ऊपर से नीचे आते थे कवरेज के लिए। फिलहाल बहुत कम लोग हैं, लिमिटेड लोग हैं। यहां पर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि हम संवाद यहां पर कर रहे हैं। 133 लगाकर इस घटना ये जो धरना स्थल है इसे पूरी तरीके से अवैध घोषित कर दिया है और पूरी कोशिश की जा रही है कि आज ही यहां से खाली करा लिया जाएगा। लेकिन सूरत हालात यही है कि अब पहले की तरह रजत जी यहां पर कोई किसान मौजूद नहीं है। गिनती के 4-5 या थोड़े उससे ज्यादा जो सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत के सपोर्टर्स हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं, और वो भी सिर्फ राकेश टिकैत के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। राकेश टिकैत आज रो रहे हैं, जो बड़े बड़े भाषण यहां पर दे रहे थे और कह रहे थे राकेश टिकैत की यहां पर गोली चल जाएगी। इस तरीके के भड़काऊ भाषण यहां पर दिए गए कि यहां पर साजिश हो रही है। लेकिन पुलिस ने यह साफ कर दिया है, प्रशासन ने, कि यहां पूरी तरीके से सुरक्षा है, कोई असुरक्षा का माहौल नहीं है। और बहुत जल्द पुलिस का यह दावा है कि जल्द ही इस जगह को खाली करा लिया जाएगा। अबे आप वहीं पर रहिए और हम उम्मीद करेंगे कि आपसे हमें ताज़ा खबर लगातार मिलती रहे, लेकिन अपना ख्याल भी रखिए। ये चुनौतीपूर्ण काम है, चैलेंजिंग असाइनमेंट है, अपना ध्यान रखिए और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सच तो यह है कि गाजीपुर बॉर्डर से ज़्यादातर किसान लौट चुके हैं। अब मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, मंच के आसपास बहुत कुछ कम किसान बचे हैं, ये अर्चना ने आपको दिखाया। आज दिन में जब किसानों की पंचायत हुई उसमें तय किया गया था कि अब किसानों का धरने पर बैठे रहना मुश्किल हो रहा है, वहां ना टेंट है, ना बिजली है, ना पानी है, इसलिए किसानों को अपने अपने घर लौट जाना चाहिए। फिर उनसे यह भी कहा गया कि लाल किले पर जो हुआ, तिरंगे के साथ जो हुआ, पुलिस के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, उसके बाद इन नेताओं के साथ धरने पर बैठे रहना ठीक नहीं है। और फिर नरेश टिकैत ने भी ऐलान कर दिया कि अब घर चले जाइए। तो मेरी जानकारी है कि ज्यादातर बुजुर्ग किसान टकराव नहीं चाहते थे। लाल किले पर तिरंगे के अपमान से वो भी आहत हैं और वो भी इस बात से सहमत है कि आंदोलन को स्थगित कर देना चाहिए। थोड़ी देर कुछ नौजवानों ने जोश दिखाया। राकेश टिकैत भी पहले मान गए थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है तो उन्होंने पैंतरा बदला। लेकिन नरेश टिकैत और बाकी सभी किसान नेताओं के बात समझ में आ चुकी है कि वो जनता का विश्वास खो चुके हैं और धरने पर जो किसान बैठे थे वो भी उन पर यकीन नहीं कर रहे। इसलिए वापस लौटने में ही सबका भला है। बड़ी बात है कि इसी तरह की राय दिल्ली के दूसरे बॉर्डर्स पर बैठे किसानों की भी है। टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर पर आपने देखा राकेश टिकैत के साथ 3-4 दर्जन लोग बचे हैं। इसी तरह की खबरें टीकरी बॉर्डर से आई हैं। इस वक्त टीकरी बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट बढ़ गया है, बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट है। टीकरी बॉर्डर पर कैमरे को प्रोटेस्ट साइट तक जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी जो तस्वीरें मैंने देखी हैं उससे लगता यही है कि टीकरी बॉर्डर पर भी बड़े एक्शन की तैयारी हो चुकी है। भास्कर मिश्रा हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं और उन्होंने मुझे बताया कि पुलिस की मूवमेंट तो कल रात से ही बढ़ गई थी। कई जगह बैरिकेडिंग की एक्स्ट्रा लेयर लगा दी गई है और यहां पर किसान अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। हालांकि बहुत सारे लोग घर वापस जा चुके हैं, तो भी अब टीकरी बॉर्डर से किसानों के मूवमेंट को ट्रेस नहीं किया जा सकता,
क्योंकि वहां तक पहुंचना मुश्किल है, कैमरा वहां तक नहीं जा सकता। टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त ताजा हालात क्या हैं, एक बार भास्कर मिश्रा के पास चलते हैं, वो वहां पर मौजूद हैं और भास्कर से अंदाजा होगा। भास्कर, इस वक्त क्या स्थिति है टिकरी बॉर्डर पर? और रजत जी, स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण है। मैं दिखाना चाहूंगा, ये टिकरी का वो स्पॉट है जहां पे किसान बैठे हुए हैं 62 दिनों से, और उनके मंच के ठीक पीछे दिल्ली पुलिस की ये बैरिकेटिंग है। ये पहली बैरिकेटिंग है जहां उनको रोका जाएगा। गणतंत्र दिवस के दिन इसको खोल दिया गया था और उनको परेड के लिए रास्ता दिया गया था, और इसी का उन्होंने दुरुपयोग किया और दिल्ली में तांडव मचाया। उसके बाद फिर से ये बैरिकेटिंग, कंक्रीट के जो स्लैब्स हैं वो लगा दिए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों की तादाद यहाँ पे हजारों में है। दिल्ली पुलिस है, यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स है, सीआरपीएफ है, और इसके साथ साथ बीएसएफ को भी बुला लिया गया, आईटीबीपी के जवान हैं। 500 मीटर का जो ये पूरा इलाका है वहां पे अलग अलग लेयर्स में बैरिकेटिंग की गई है और अलग अलग जगह सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, अलग अलग सेक्टर्स में। आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं, ये आरएएफ का जो ये वज्र वाहन है वो यहाँ पे मौजूद है, और इसके साथ ही सड़क का जो दूसरा हिस्सा है जिस तरफ से किसान के आने की उम्मीद है किसानों की, वहां पे आप देखिए वाटर कैनन है, दिल्ली पुलिस का वज्र वाहन है, और ये पूरा इलाका तकरीबन 500 मीटर अलग अलग सेक्टर्स में बांट के सीनियर पुलिस अफसरों की तैनाती की गई है। वहां पे शाम के वक्त एक बार उनकी मीटिंग हुई थी। आज से पहले हमने ये देखा था कि जब कभी भी उनकी ब्रीफिंग होती थी तो वो थोड़ा पीछे करते थे, लेकिन एक तरह से आज किसानों को मैसेज दिया गया है। यहाँ पे बिल्कुल उनके मंच के पीछे में ब्रीफिंग हुई है और एक साथ हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे, और उसके बाद सबको अपना काम बांट दिया गया। बताया गया कि कैसे ही कोऑर्डिनेट करके रखना है, अगर किसी भी एक्शन की जरूरत पड़ती है तो उसको कैसे अंजाम दिया जाएगा। ये पूरा इलाका देखिए, जो टिकरी का मेट्रो स्टेशन है वो यहां से काफी दूरी पे है, और वहां तक हर जगह जिग जैग बनाया गया है, अलग अलग लेयर्स लगाए गए हैं। जो बैरिकेटिंग की गई है उसके साथ साथ कंक्रीट के बड़े बड़े स्लैब्स हैं, और उसमें मिट्टी भर दी गई है कि ट्रैक्टर से भी उसको हटाया नहीं जा सके। और लगातार इससे आगे अगर आप देखें तो वहां पे तमाम सीनियर जो पुलिसकर्मी हैं वो कैंप लगा के खुद बैठे हुए हैं, और जो टेंट्स है उनको इस हिसाब से तैयार किया गया कि सारी स्ट्रेटजी प्लान की जाती है। जो बड़े बड़े ट्रॉलीज लगाई गई हैं यहाँ पे कि कहीं से भी किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। भास्कर, दरअसल ये पूरा पैसेज दिया गया था उनको कि अगर शांतिपूर्ण वो परेड निकालते तो शायद ये स्थिति नहीं होती, लेकिन अब पुलिस और सुरक्षा कर्मी पूरे एक्शन में है। एक आदेश का इंतजार भर है यहाँ पे। भास्कर, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, दिखा दिया कि कैसे पुलिस डिप्लॉयमेंट है, और मुझे ये भी पता चला कि जहां पर किसान बैठे हैं वहां तक जाना संभव नहीं है। तो आप ये नहीं बता सकते कि कितनी संख्या में लोग हैं, कितने लोग चले गए, लेकिन फिलहाल नजर रखिए, अगर कोई पुलिस एक्शन होता है, कोई कार्रवाई होती है तो जरूर उसकी जानकारी हम आपसे लेंगे, और अपना ध्यान भी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर। टिकरी बॉर्डर वो जगह है जहां गड़बड़ी सबसे पहले शुरू हुई थी। वो टिकरी बॉर्डर ही है जहां बैठे आंदोलनकारियों ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेके रहेंगे आजादी जैसे नारे 3 हफ्ते पहले लगाए थे। और उस वक्त मैंने कहा था कि यहां जो लोग बैठे हैं ये गड़बड़ करने वाले लोग हैं, ये इस आंदोलन को बदनाम कर सकते हैं। इन नारों के बाद से ही टिकरी बॉर्डर पर फोर्स ज्यादा तैनात कर दी गई थी, भारी बैरिकेटिंग कर दी गई थी। यहां धरने पर बैठे लोग कैमरे को नहीं ले जाने देते, इसलिए बड़ा क्या मुश्किल है ये कहना कि फिलहाल टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन में कितने लोग मौजूद हैं, और हम कोई अंदाजा नहीं लगाना चाहते। लेकिन पुलिस का कहना है कि टिकरी बॉर्डर से भी बड़ी संख्या में लोग वापस चले गए हैं, और वहां पर भी अब कम लोग बचे हैं, और पुलिस वहां पर खाली कराने के लिए कभी भी एक्शन कर सकती है। तीसरा बॉर्डर जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है, जहां पर किसानों के बड़े बड़े नेता सबसे ज्यादा बैठते हैं, वो है सिंघू बॉर्डर। और इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर भी हलचल जबरदस्त है। यह किसान आंदोलन का सेंट्रल पॉइंट है। सबसे पहले किसान आंदोलन करने के लिए यही जमा हुए थे, लेकिन आज यह आंदोलन 2 हिस्सों में बंट गया। सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली की तरफ सतनाम पन्नू के ग्रुप के लोग बैठे हैं, जिन पर संयुक्त किसान मोर्चा के लोग तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। हरियाणा की तरफ संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं, लेकिन सिंघू बॉर्डर से काफी लोग वापस जा चुके हैं। ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज को वापस जाते हुए देखा गया है। आज सिंघू बॉर्डर पर भी पुलिस और पैरामिलिट्री की एडिशनल फोर्सेस डिप्लॉय कर दी गई हैं। पुलिस ने आज बॉर्डर पर लगे कुछ बैरिकेड्स हटाए, कुछ सीमेंट के स्लैब्स को भी किनारे करवा दिया, और जिस जगह आंदोलन हो रहा है, किसान धरने पर बैठे हैं,
उसे एक जोन में तब्दील कर दिया, एक तरह का सिक्योरिटी जोन आप इसे कह सकते हैं। इसका मतलब है कि धरने वाली जगह पर अब कोई गाड़ी नहीं पहुंच सकती, ना ही कोई पैदल वहां जा सकता है। असल में बॉर्डर तो पहले से बंद था, 2 महीने से बंद था, लेकिन फिर भी मोटरसाइकिल या स्कूटर के निकलने की जगह थी। लेकिन आज पुलिस ने इसे भी पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। दिल्ली पुलिस की टीम के साथ यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां पर मौजूद हैं और पूरी सिचुएशन को लेकर हरियाणा सरकार भी अलर्ट है। माहौल खराब ना हो इसीलिए सोनीपत, झज्जर और पलवल जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर कल शाम 5 बजे तक रोक लगी रहेगी। हमारे संवाददाता कुमार सोनू इस वक्त सिंघू बॉर्डर मौजूद है। सिंघू, जो लोग अपने घरों में बैठे हैं, चिंतित हैं, किसानों को लेकर चिंतित हैं, उन्होंने जो कुछ किया उसको लेकर चिंतित हैं, वो जानना चाहते हैं कि सिंघू बॉर्डर पर इस समय क्या हालात हैं, क्या नजारा है। देखिए रजत जी, 3 तस्वीरें आज यहां नहीं देखने को मिली। पहली तस्वीर ये कि ठीक मेरे पीछे जहां से पैदल निकलने का रास्ता था, तकरीबन 10 मीटर का ऐसा स्ट्रेच था जहां से लोग पैदल निकल सकते थे, 2 व्हीलर से दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली की तरफ जा सकते थे। लेकिन अब उस पूरे स्ट्रेच को दिल्ली पुलिस ने 5 लेयर की बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया है। इसके साथ ही मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं, वो सामने जो गली की तस्वीर है वहां पर आप देखिए कि बैरिकेडिंग जो है वहां पे भी की हुई है, यानी कि जो गलियों से भी लोग निकल कर आते थे दिल्ली की तरफ या फिर दिल्ली से हरियाणा जाने के लिए इन गलियों का इस्तेमाल करते थे, उन गलियों को भी पुलिस ने बंद कर दिया है। साथ ही साथ जो सिंघू गांव है, हम लोग भी कई बार संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग अटेंड करने के लिए, उनकी प्रेस ब्रीफिंग अटेंड करने के लिए सिंघू गांव की गलियों से होकर जब जाते थे तो वहां पर भी अब तकरीबन 8 से 10 फीट गहरा गड्ढा जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा खोद दिया गया है और उसके साथ ही किनारे पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, सीमेंटेड बैरिकेडिंग, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी ट्रैक्टर हरियाणा से दिल्ली की तरफ ना आ सके। दूसरी बात आप ये देखें कि फोर्स की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, यहां पर भारी सुरक्षा बल जो है तैनात किया गया है। जो दिल्ली पुलिस के जवान है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, उनकी संख्या बढ़ाई गई है। आप देखें कि पुलिस ही पुलिस आपको जो है सिंघू बॉर्डर पे दिखाई देगी। और तीसरी तस्वीर ये देखने को मिली कि जो सिंघू बॉर्डर के आसपास के तकरीबन 20 गांव और कॉलोनियां हैं, उनके लोगों ने आज सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों का विरोध प्रदर्शन किया। जो प्रदर्शनकारी यहां पर बैठे उनका विरोध किया क्योंकि वो भी 26 जनवरी के दिन जो लाल किले पर घटना हुई, जो दूसरे झंडे फहराए गए तिरंगे के साथ, उनको लेकर आहत थे और नाराज थे। उनका साफ ये कहना था कि जिन लोगों ने ये किया है वो लोग यहां बैठे हैं और वो किसान नहीं हो सकते। तो ये 3 अलग तस्वीरें। फिलहाल सुरक्षा का माहौल जरूर है और सुरक्षा बढ़ाई भी गई है। कुमार, आपने बताया कि क्या बदलाव हुआ है और क्योंकि ये सबसे सेंसिटिव पॉइंट है और आपने ये भी बता दिया कि 2 ग्रुप्स हैं अलग अलग, वो 2 ग्रुप जिनमें आपस में टकराव हुआ है, तो इसलिए इस जगह पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपके लिए बड़ी चुनौती का काम है। खबर भी दीजिए और अपना ध्यान भी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार सोनू। किसानों का आंदोलन हकीकत में सिंघू बॉर्डर से चल रहा है। पंजाब से किसानों की कई जत्थेबंदियां सिंघू बॉर्डर पर डेरा जमाई हुई थी। आम लोग भी यहां बैठे थे, किसानों की पूरी सेवा कर रहे थे, हर तरह की मदद कर रहे थे। लेकिन आपने देखा अब हालात बदल चुके हैं। बड़ी संख्या में किसान अपने घर वापस जा चुके हैं। जो किसान नेता हैं उनमें फूट पड़ चुकी है, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब किसान नेताओं को आशंका है कि पुलिस सिंघू बॉर्डर को भी खाली करवा सकती है। हकीकत यह है कि 26 जनवरी से पहले जो लोग किसानों की मदद कर रहे थे, उनके साथ सहानुभूति प्रकट करते थे, उन्हें खाना पहुंचा रहे थे, अब वो भी चाहते हैं कि किसान यहां से हट जाएं, ये धरना खत्म हो। लोग किसान नेताओं के प्रति क्यों नाराज हैं, कितने नाराज हैं? अब मैं आपको किसानों के आंदोलन का एक बिल्कुल दूसरा पहलू दिखाता हूं। मैं आपको दिखाता हूं कि 26 जनवरी को किसानों ने जिस तरह से पुलिस पर हमला किया, तिरंगे का अपमान किया, लाल किले की शान में गुस्ताखी की, उससे हमारे देश की आम जनता कितनी नाराज है। खासतौर पर वो लोग जो सिंघू बॉर्डर के आसपास रहते हैं। ये वो लोग हैं जो किसान आंदोलन को दिल से सपोर्ट कर रहे थे, किसानों के साथ थे, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करते थे, लंगर में सेवा करते थे, उनकी दवाई का इंतजाम करते थे। आज इन लोगों ने किसानों से साफ साफ कहा अब बहुत हो गया, अब आप वापस चले जाएं। किसानों ने जो किया उसके बाद आसपास के लोगों की सहानुभूति किसानों से दूर हो गई।
और नाराजगी इतनी बढ़ गई कि सिंघू बॉर्डर के आसपास रहने वाले कई लोग हाथों में तिरंगा लेकर प्रदर्शनकारियों के बिल्कुल सामने पहुंच गए। बिल्कुल आमने सामने टकराव की स्थिति थी। ये लोग दिल्ली पुलिस के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि अभी तक तो सारी दिक्कतें सहकर भी किसानों के साथ खड़े थे, उनकी हर मांग का समर्थन कर रहे थे। लेकिन गणतंत्र दिवस पर जैसी तस्वीरें आई, लाल किले से आई, तिरंगे के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, पुलिस पर जिस तरह से हमले हुए, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए आज सिंघू बॉर्डर के पास रहने वाले किसान प्रदर्शन करने वाले किसानों के बीच पहुंचे। दोनों तरफ किसान थे और किसान कह रहे थे अब आप सड़क खाली कर दीजिए, बॉर्डर खोल दीजिए। हम 2 महीने से 2.5 महीने से इनके लिए सब राशन पानी सब कुछ जितना गांव वाले होता था सभी देते थे, घर घर से सब कहते थे इनका साथ दो। मगर जो इन्होंने 26 जनवरी के दिन प्री प्लान से जो देश का अपमान किया, तिरंगे का अपमान किया, लाल किले पे इन्होंने झंडा फहराया, इन्होंने कहां से उचित किया? जब इनको रूट दिया था पुलिस ने, जब तो ये बोले थे हम जय जवान और जय किसान, जब हमारे पुलिस वाले भाइयों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, लाठी मार रहे थे, फरसे मार रहे थे, तब इनके जवान कहाँ चले गए? जब जय जवान जय किसान कहाँ चला गया था? ये धोखा दे रहे हैं जय जवान लगाते। और आज ये संधू का, लखा का, किसी का भी जो नाम ले रहे हैं, इन्होंने अपने स्टेज उसको क्यों दिया? जब इनको पता था कि ये लोग खराब कर सकते हैं हमारा आंदोलन, तो इन्होंने अपना स्टेज उनको क्यों दिया? क्या नाम आपका? क्या नाम है भाई? नाम भावेश है जी, मैं अलीपुर गांव से यहीं से ग्रामीण हूँ। भावेश का क्यों विरोध आप लोग कर रहे हैं? जी सबसे बड़ी बात है यहाँ पर ये किसी से बात करना ही नहीं चाहते। हम ग्रामीण इकट्ठे होकर गए सुबह, सब इन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। ना सरकार की सुनेंगे, ना ग्रामीणों की सुनेंगे, किसी की सुनना ही नहीं चाहते, मनमानी करना चाहते हैं। ये हवाबाजी है जी, कुछ नहीं है, शुरू से हवाबाजी है। ये सब ये लाल किले पे तिरंगा फहराने का मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, ये दिखाना चाहते हैं, ये और कुछ भी नहीं है। जब लाल किले पे परमिशन नहीं थी तो क्यों गए आप वहाँ पर? वहाँ पे तो जाना ही नहीं था। वहाँ पे ट्रैक्टर घुसा रहे हो, पुलिस वालों को मारो, क्या दिखाना चाहते हो कि हमको भी मार दोगे? चलो पुलिस प्रशासन से बटा दो, यही कर लेते हैं, मार मूर कर लेते हैं और कुछ नहीं करेंगे। डेली मजदूर जाता है जी, 300 और 400 रुपए की दिहाड़ी है, कितना परेशान हो रहा है। 3-3, 4-4 घंटे घूम के जाता है यहाँ से। हम इतने परेशान हो गए, हमने साथ 2 घंटे हो गए, सब कुछ सह लिया, कोई बात नहीं। तुम तिरंगे का भी अपमान करोगे, अपना झंडा फहरा दोगे वहाँ पे, सब धर्म ले लेके अपने झंडे फहरा देंगे वहाँ पर। तिरंगे झंडे से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ना कोई किसी धर्म का झंडा है। क्या विरोध का कारण है आप लोगों के? विरोध का कारण तो पूरे 62 दिन हो लिए ये रास्ता बंद है। आज ये पुलिस वालों के साथ कल कराया इन भाइयों ने, परसों हमारी बहन बेटियों के साथ भी यही हाल करें। ये तो है, ये इंसान नहीं है, हैवान है, हैवान है, इंसान नहीं है। ये इंसान के नाम पर दब्बा है। ये ट्रैक्टर परेड ने कैसे विश्वास तोड़ दिया। मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि 26 जनवरी के बाद किसान आंदोलन की ताकत को कितना नुकसान पहुंचा है। जो लोग आंदोलन का सपोर्ट करने आए थे, वो ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा की वजह से अपने नेताओं का साथ छोड़कर चले गए। 2 दिन पहले तक सिंघू बॉर्डर पर हजारों ट्रैक्टर खड़े दिखाई देते थे, अब वहां इक्का दुक्का लोग बचे हैं, पूरी सड़क खाली दिखाई दे रही है। 25 जनवरी को हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा सिंघू बॉर्डर गई थी, वहां हजारों ट्रैक्टर खड़े थे। तब किसान नेताओं का दावा था कि पंजाब से कई ट्रैक्टर खास तौर पर परेड के लिए आए हैं, इसलिए नंबर ज्यादा हो गया। लेकिन ऐसी तस्वीरें तो पहले भी आती थी। आपको याद होगा सिंघू बॉर्डर पर ट्रैक्टर के अंदर ही किसानों ने अपना परमानेंट बेस तैयार कर लिया था, घर बना लिए थे। एक साथ कई ट्रॉली नजर आती थी जिसमें किसान रहते थे, लेकिन आज उस जगह पर मुट्ठी भर किसान दिखाई दिए। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर तिरंगे के अपमान का असर रेवाड़ी में चल रहे प्रदर्शन पर भी दिखा। रेवाड़ी में मसानी बैराज के पास हजारों प्रदर्शनकारी धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन आज आसपास के गांव वालों ने अल्टीमेटम दे दिया और प्रदर्शन करने वालों से जगह खाली करवा ली। लाल किले और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पुलिस पर जो हमला हुआ उससे नाराज गांव वालों ने आंदोलनकारियों से जगह खाली करने को कहा। दरअसल लाल किले का अपमान हुआ, परंपरा का अपमान हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ। इससे मसानी बैराज के आसपास के 20 गांवों के लोगों ने पंचायत की। पंचायत ने प्रदर्शनकारियों को 24 घंटे के अंदर जगह खाली करने की चेतावनी दी। इस दौरान प्रोटेस्टर्स और आसपास के गांव वालों में टकराव की स्थिति बन गई। इसके बाद हरियाणा पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों में बातचीत हुई, समझौता हुआ।
गांव वालों के अल्टीमेटम के बाद मसानी बैराज के पास प्रोटेस्ट कर रहे आंदोलनकारी जयसिंहपुर खेड़ा की तरफ चले गए। अब मसानी बैराज पर सन्नाटा है, कोई प्रदर्शनकारी वहां नहीं है, न कोई टेंट है, न कोई तंबू। सारे बैरिकेड हट चुके हैं और ट्रैफिक नॉर्मल तरीके से चल रहा है। हालांकि एहतियात के तौर पर यहां पुलिस फोर्स अभी भी मौजूद है। ये 1 महीने से किसान यहाँ बैठे हैं, तब तक तो हम इनको बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जब इन्होंने 26 जनवरी को, जो कि देश का गौरव है और हमारे तिरंगे झंडे को जो है इन्होंने अपमान किया है, तो लोगों ने कहा भाई तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और लोग इतने आक्रोशित हो गए कि हम पूरी पंचायत वहाँ से उठ के यहाँ इनके पास आए। इनको कहा कि या तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर इस जगह को खाली कर दे, और नहीं तो हम जगह को खाली करवाना हम जानते हैं। पुलिस प्रशासन ने भी खैर आनंद फानन में हमारा बीच बचाव रखा, भिड़ने नहीं दिया किसी को, नहीं भिड़ भी सकते थे, और उसका असर हमें होता हुआ दिखाई दिया। मैंने आपको रेवाड़ी के मसानी बैराज के पास की आज की तस्वीरें दिखाई। आज यहां पर एक भी प्रदर्शनकारी नहीं है। कल तक जिस जगह पर हजारों ट्रैक्टर थे, ट्रॉलियां थी, हजारों प्रोटेस्टर थे, तंबू लगे थे, लंगर चल रहा था, आज वहां सन्नाटा है। आपको मसानी बैराज के पास की एक पुरानी तस्वीर में दिखा देता हूं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब यहां प्रोटेस्ट चल रहा था। जो लोग धरने पर बैठे किसानों की सेवा कर रहे थे, अगर वो लोग भी किसानों से नाराज हैं, जो लोग किसानों को दूध पहुंचा रहे थे, फल पहुंचा रहे थे, आज वो लोग किसानों को पानी पिलाने के लिए भी तैयार नहीं है, तो सोचिए 26 जनवरी को ये उत्पात, हिंसा और तिरंगे के अपमान से देश के आम लोगों में कितनी नाराजगी होगी। अब देश भर में किसानों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जहां जहां किसान धरने पर बैठे थे वहां से लोगों ने हटवाना चाहते हैं। लेकिन एक बात आपको यह भी बता दूं, जो किसान धरने पर बैठे थे वो भी तिरंगे के अपमान से नाराज हैं, वो भी लाल किले के शान में गुस्ताखी से नाराज हैं, इसलिए वो अपने घर चले गए हैं। कुछ नेता हैं जो अभी भी मानने को तैयार नहीं है, जो अपनी गलती समझने को तैयार नहीं है। और कल ही मैंने कहा था कि नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए, अपना आंदोलन स्थगित करना चाहिए। महात्मा गांधी ने ऐसा किया था, जयप्रकाश नारायण ने यह सिखाया था। उत्तर प्रदेश के बागपत में 40 दिन से प्रदर्शनकारियों ने हाईवे रोका हुआ था। किसान यहां भी धरने पर बैठे थे, लेकिन 26 जनवरी को दिल्ली में जो हुआ उसके बाद ज्यादातर किसान खुद ब खुद धरना स्थल छोड़कर अपने घर वापस चले गए। जो थोड़े बहुत बचे उन्हें कल रात पुलिस ने हाईवे से हटा दिया। ये किसान दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर बैठे हुए थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को समझाया, उनके तंबुओं से उन्हें बाहर निकाला और फिर हाईवे पर लगे तंबुओं को हटा दिया। NHI ने हम लोगों को पत्र लिखा था, क्योंकि NHI के कार्य में बाधा पहुंच रही थी, तो उन लोगों ने पत्र भेज करके रिक्वेस्ट किया था कि हमारे कार्य को पूरा कराया जाए, क्योंकि इनका कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है। तो उसको पूर्ण कराने के लिए हम लोग आए थे और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग अपना स्वतः ये लोग चले गए। हम लोग उनके जो सामान थे उनको रख दिए, शांतिपूर्ण ढंग से वो लोग चले गए। लोगों का आरोप है कि लाठीचार्ज करके हमारे खाना खा रहे थे हम। उस टाइम बल प्रयोग किया है? नहीं, किसी भी तरह का कोई भी बल प्रयोग नहीं हुआ। एक बात तो बिल्कुल साफ है, किसान आंदोलन के नेताओं ने देश की जनता का विश्वास खो दिया है। पूरा देश आहत है। लोग इसलिए नाराज हैं कि किसानों का आंदोलन रास्ते से भटक गया, तिरंगे का अपमान हुआ, लाल किले की अस्मिता पर प्रहार हुआ। लोग इसलिए नाराज हैं कि किसानों ने पुलिस कर्मियों पर लाठी डंडे बरसाए, तलवारें और फरसे लहराए, पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाए। लोग इसलिए नाराज हैं कि आंदोलन जिन कानूनों के खिलाफ था उन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सरकार इन्हें 1.5 साल तक और रोकने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों के नेता तो अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। लाख मना करने के बावजूद ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते थे, और वो भी गणतंत्र दिवस के दिन। लोग नाराज हैं कि किसानों ने यह सब जानबूझकर किया, क्योंकि वो इस परेड को बढ़ाना चाहते थे और फिर संसद को घेरना चाहते थे, सरकार को झुकाना चाहते थे। लोग इसलिए नाराज हैं कि जो लोग अपने आप को इस आंदोलन का नेता बता रहे थे, वो हिंसा को रोकने के लिए आगे नहीं आए। जब लाठियां चली, डंडे चले, पुलिस को मारा गया तो वो गायब हो गए। बैरिकेड तोड़े गए तो उन्होंने आंखें बंद कर ली। अब ये नेता कह रहे हैं कि गड़बड़ करने वाले किसान नहीं थे,
जब तक दीप सिद्धू, सतनाम सिंह पन्नू, सरवन सिंह पंढेर उनके साथ धरने पर बैठे थे, उनको ताकत दे रहे थे, तो वो किसान थे। अब वो किसान नहीं है। लोग नाराज हैं क्योंकि जो नेता सरकार के साथ बातचीत में बड़ी ताकत दिखाते थे, कहते थे सारे देश के किसान उनके साथ हैं, वो सबके लीडर हैं, अब वो कह रहे हैं जो लोग धरने पर बैठे थे वो भी उनके साथ नहीं है, उनकी नहीं सुनते। कड़वा सच है कि देश जान गया है कि दंगा करने वाले एंटी सोशल एलिमेंट्स इन्हीं किसानों के साथी थे। ये उनका इस्तेमाल सरकार पर दबाव बनाने के लिए कर रहे थे। जब एक्सपोज हो गए तो अब उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं होगा। और संभव इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो लोग कृषि कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे, जो इन नेताओं को अपना लीडर मानकर उनके साथ बैठे थे,